सोने की बात कर लेते हैं। यहाँ भी एक तरह से जो बड़ा रेंज आपने बताया हुआ है 50,000 54,000 के आसपास, तो अभी इस रेंज के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर है। एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, 2 पॉइंट मिले हैं, तीसरा पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा वो आप बताइए? तो मैंने तो यही बोला था कि सोना सोया हुआ है, लेकिन अब जो सोना लगता है वो लोगों को सुलाने आएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन मेन इसका मुद्दे की मतलब बात क्या ये हुआ? है कि मतलब ये है कि रिस्क एवर्जन किसी भी तरह से ट्रिगर नहीं होगा। गोल्ड एक्सेसिवली प्राइस्ड है। मैंने काफ़ी एनालिसिस सुना व्हाई गोल्ड शुड गो अप, मुझे नहीं जमा, अभी भी नहीं जम रहा। गोल्ड हमेशा थोड़ा-सा आपका रेंज बीट करता है, तो हमें रीड करना है अर्ली, हमें रीड करना है तो आप देखिए सिंपल आपको दिख रहा है, कोई भी मूविंग एवरेजेस गोल्ड आपका अभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, सबके नीचे है। तो एक बर्ड्स आई व्यू अगर आप लेना चाहते हैं, तो सिंपल है कि गोल्ड को करेक्ट होना ही है। मैंने थोड़ा इसका रेंज बढ़ा के रखा है 49,000 बिकॉज़ ऊपर में एक बार ब्रीच हुआ था मेरे से रेंज। इसलिए 49,000 का रफली मैंने गोल्ड का रेंज रखा है, उसके नीचे में आपको 47,000 के आसपास तो आराम से मिल जाएगा और उसकी फिर फ्रेश इवैल्यूएशन करेंगे कि वहाँ से क्या होगा। बट ओवरऑल गोल्ड में भी मुझे रेंज बाउंड अभी तक था, है। वीकनेस फ्यूचर बेरिश कहूँगा मैं गोल्ड को, जैसे मैं क्रूड को शुरू से कहता आ रहा हूँ, यहाँ पे गोल्ड भी फ्यूचर बेरिश है। ओवरऑल टेम्पररीली रेंज में है, 49 के नीचे भी ब्रेकडाउन हो गया। जी। अगर 49,000 के नीचे ये जाता है तो इसका मतलब होगा कि जो रिट्रेसमेंट मैंने खींची है और ये रिट्रेसमेंट खींची है लगभग 43,000 के आसपास से, जो एक बॉटम बना था ये मार्च 2021 में, और फिर वहाँ से गया ये लगभग 55,500 के आसपास तक, और ये टॉप बना था आपका मार्च 2022 में। इसकी रिट्रेसमेंट लेकर के अगर मैं चल रहा हूँ तो उसमें 49,000 टूटने का मतलब होगा 50% से नीचे आ गए। उसके बाद 61.8% जो है वो 48,000 के आसपास ही आ रहा है। तो क्या इस समय आप ये कह रहे हैं कि लगभग 48,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? मेरे हिसाब से इसमें रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा काम नहीं करेगा बिकॉज़ इसका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है वही रिट्रेसमेंट के लायक नहीं। तो इसलिए 48,000 तो मैं नहीं रखना चाहता। जब मैंने इसका लास्ट ब्रेकआउट रीड किया था, जहाँ से वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट रीड किया था, 47,000 एक बेटर लेवल था, जहाँ से इसमें अच्छी डिमांड क्रिएट की। और इसलिए 47,000 विद सम डेविएशन मैंने अपना बेंचमार्क रखा है। उसके आसपास ही इवैल्यूएट करेंगे कि गोल्ड ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। ये भी बात है ना कि अब सितंबर खत्म हो रहा है, हमारे पास फिर गोल्ड का सीज़न भी आ जाएगा। तो एटलीस्ट डोमेस्टिक डिमांड तो आ जाएगा फेस्टिविटीज़ में गोल्ड डिमांड। लेकिन ग्लोबल गोल्ड डिमांड उतना स्ट्रॉन्ग शायद नहीं रहेगा कि हमारा जो डिमांड सपोर्ट है उसके उसको लेके गोल्ड बहुत आगे निकल जाए ओवरऑल ग्लोबली। तो वो सिचुएशन तो अभी नहीं दिखता। तो फिलहाल देखते हैं, अब इस चीज़ को रूल आउट नहीं करते हैं कि गोल्ड यहाँ से बाउंस नहीं हो सकता है। बट ओवरऑल मुझे फाइनल ट्रैजेक्टरी तो यहाँ से अभी नीचे ही दिख रही है, 49 के नीचे डिसाइड करता है। तो क्या इसका भी मतलब जो है, अगर सोना ठंडा है तो इसका मतलब इक्विटी के लिए बेहतर संकेत है? है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि रिस्क एवर्जन ट्रिगर नहीं होगा, तो हमारे जैसे एसेट क्लास के लिए अच्छा है। अब देखिए ये पूरा वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कोई डेटा आइसोलेशन में नहीं काम कर रहा। आप देख लीजिए 15,200 से अगर हमने नहीं खरीदा होता तो आराम से हम भी बैठे होते कि 18,000 पे क्या करें, डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी भी ये जो डेटा है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको गोल्ड रिस्क एवर्जन ट्रिगर करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आपका जो रिस्क एसेट क्लास है, इक्विटी, जिसमें यूएस का ही सिचुएशन ठीक नहीं है, ग्लोबली भी मार्केट करेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब अलग-अलग तरीके से होंगे। देखिए रिस्क एवर्जन कब ट्रिगर होना चाहिए? जब कोई इकोनॉमी रिलेटेड या कोई अनफोर्सीन सिचुएशन में ऐसा रिस्क ट्रिगर हो जिसका आप वैल्यूएशन नहीं कर पाएँ। जो अभी ग्लोबल रिस्क ट्रिगर हो रहा है, आपको इसकी समझ है, क्या समझ है कि यूएस रिसेशन में है, यूरोप रिसेशन में है, एशिया स्लोडाउन में है, इंडिया ग्रोथ में है। तो ये असेसमेंट कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्जन ट्रिगर नहीं हो पाता है। रिस्क अवर्जन कब ट्रिगर होता है? जब आपके सामने एक ब्लाइंड स्पॉट होता है और आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए इक्विटी भी करेक्ट हो सकता है, अदर एसेट क्लासेस भी करेक्ट हो सकते हैं और साथ में गोल्ड भी करेक्ट हो सकता है। तो
ओवरऑल सिनेरियो का डिटेल समझना होगा कि व्हाई गोल्ड आल्सो शुड करेक्ट व्हेन इक्विटी कैन करेक्ट एंड इक्विटी मे नॉट डू वेल ग्लोबली, हमारा छोड़ के।